बेटा देखिए, आपका प्रश्न है कि हम चतुर कैसे बने। इसको कुछ बताइए कि हम चतुर कैसे बने। तो इसको जो है चतुराई के लिए 12वें अध्याय में दिया हुआ है, पढ़ा नहीं आपने। सबसे श्रेष्ठ चतुर वो है कि जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका या पूरा करने में लगा हुआ है। सबसे चतुर वही है संसार में। अगर खाक छानी संसार की चतुराई सब सीख ली और परमात्मा से प्राप्त होने के लिए कोई चतुराई नहीं सीखी तो जीवन बेकार है। ये 12वें अध्याय में शायद ये 15-16 होना चाहिए। हाँ, ये जो है ये है 16 है। 16 जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध चतुर है। देखो चतुर कौन बताया है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, वही चतुर है इस संसार में। गीता जो बता रही है, एवं पक्षपात से रहित है। और ये पक्षपात में पड़े रहोगे तो दुखों से नहीं छूटोगे, और दुखों से छूटा हुआ है। अगर दुखों से नहीं छूट पाए तो चाहे जितनी चतुराई सीख लो सब बेकार है। और कहा सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी। मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो किस काम के लिए तुमको मानुष का तन क्यों मिला है, किस लिए यहाँ आए हो, क्या ध्येय था तुम्हारा? हैं? चतुराई तो बिल्ली को भी आती है, वो भी अपने बच्चों को चतुर रहती, अपने बच्चों को चतुराई सिखाती है। बच्चे के ऊपर कूदेगी, कहेगी शिकार इस तरह पकड़ना, चतुर बन। अपने बच्चे का गला धीरे से पकड़ेगी, कहेगी चूहा के ऊपर कूदना, झपट्टा मार के उसका गला ही पकड़ना, इस तरह वो भी चतुराई सिखाती है। शेर, बाघ, बिल्ली सब अपने अपने बच्चों को चतुराई सिखाते हैं। और मनुष्य भी अपने बच्चों को चतुराई सिखाता है। संतान को कहें चतुर बनो, थोड़ा सा क्या चतुर बनो, कहीं से नोच लाओ, घसोट लाओ, चुरा लाओ, किसी का मार लाओ, वही चतुर है। संसार का काम बना लिया तो वो चतुर नहीं है। जो इस संसार से चतुर वो है कि इस संसार में सबके कीचड़ के साथ में रहते रहते अपना काम बना ले, अपना काम बना के निकल जाए, क्योंकि कोई तो साथ जाने वाला नहीं है, कोई साथ निभाएगा। ये बताओ, सब क्षण भर के लिए ये साथ जो मिला हुआ है ये सब अपने कर्म प्राणी ये क्षण भर के लिए हैं, ज़्यादा दिन के लिए कोई नहीं मिला हुआ, कोई साथ नहीं जाने वाला है, सोच लो। और एक आदमी एक साथ तुम्हारे जाएगा, पहले भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ा, मृत्यु तुम्हारे साथ लगी रहेगी, वो साथ नहीं छोड़ती है। ये सोच लेना। भगवान को तो तुम जब हृदय में बसाते हो तब भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जब भगवान को तुम ही भूले बैठे हो, चौथे अध्याय में कह दिया, जो मेरे को जैसा भजता मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। जो संसार की वस्तु मांगता है मैं संसार की वस्तु दे देता हूँ उसको। बेटा बेटी मांगता है कूड़ा करकट, तब मैं कूड़ा करकट उसको भर देता हूँ, भर के अलग हो जाता हूँ। झोली अपने भरना चाहता भर लो, कंकड़ पत्थर भर के जो अपनी झोली लाद लेता है और बड़ा खुश होता है। हम भी पीछा छोड़ा करके बहुत खुश होते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन जो भक्त मेरे लिए ही मेरा सब कुछ समझता हुआ, 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, जो भक्त मेरे को और मेरा सब कुछ समझता हुआ, चाहे यज्ञ करे, चाहे दान करे, चाहे व्रत करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे जो कर्म करे, चाहे जो कुछ अनुष्ठान करे, वो सब मेरा समझता हुआ मेरे लिए करना चाहिए उसको, वही चतुर है, वही चतुर है। तो और जो समझता है कि मैं कर रहा हूँ मेरा है, और मूर्ख है। ऐसे मूर्खों की कहीं बाजार लगती है। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो इस तरह सोचते हैं, इस तरह कहते हैं। और जो है चतुर वो होता है। संसार से किससे चतुराई सीखोगे? चतुर्भुज तो सब देख ही रहा है। जो तुम्हारे साथ चतुराई करता है ना, वो उसका भी भगवान देख रहा है, तुमको भी देख रहा है। ये सोचो, ये जो है जो कहो कि ये हम वो चतुराई हमारे साथ कर रहा है, हम भोले हैं, सबका हिसाब किताब यही है।
आज चतुर करके झोली भर रहा अपने, कल देखना क्या होगा उसका हश्र। और तुम सबसे बड़ी चतुराई यही है कि सबके साथ में कीचड़ में रहते रहते अपना हरि भजन कर लो, चाहे जितने कष्ट हुए, चाहे जितना तनाव हुए। संसार के कोई चतुराई क्या करोगे? हमने देखा बहुत लोगों के परिवार में क्या होता है, एक भाई चतुर होता है, एक जो है एक लेडीज उसमें की चतुर होती है, देरानी जिठानी चतुर होती है, तो वो संसार के कौड़ी बटोर लेती है, बड़ी होशियार बनती है। वो कहते हैं बहुत चतुर हैं, हमने होशियारी से सब बटोर लिया है, अपने को बहुत चतुर मानती है वो। और जो सीधा साधा रहता है और उसको जो कहते हैं वो उसको रोटी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी रोटी। सबको रोटी भगवान देता है, भूखा किसी को नहीं सोता, सबकी प्रारब्ध होती है। जानते हैं हम सब इसका मान लिए, भूखे मरेगा नहीं, भूखे नहीं मरता। भगवान जो है उसको अच्छा से अच्छा खिलाता है, ये सोच लेना। किसी ना आज तक भूखा मरा है कोई, ना भूखा मरेगा। इसलिए जो है सबसे बड़ी चतुराई यही सीखो, सबसे चतुर काम यही है। इसमें जितना बताया है 16वें श्लोक में कि जो मानुष को बताया है आकांक्षा से रहित, कोई इच्छा मत करो। काहे की इच्छा करोगे? चतुर होते तो हम भी बटोर लेते, कूड़ा करकट कहाँ ले जाओगे बटोर करके, सब तो यहीं छूट जाएगा। कुछ तो साथ में जाने वाला नहीं है, कुछ भी यहीं सब छूट जाएगा ना। तो इसे कहा है कि आकांक्षा से, कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, इससे रहित होना। और बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि कैसे होएगी बताओ? बाहर की शुद्धि आचरण देखेंगे सब लोग, तुम्हारा टिप टाप चेहरा देखेंगे, तुम्हारे कपड़े देखेंगे, गाड़ी से जा रहे हो ये देखेंगे। ये झूठ नहीं बोलता है, लेकिन झूठ क्यों नहीं बोलता है? मन में कोई कपट भरी है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी विचार हो सकता है, कपट भरी हो अंदर, तो ऐसे भी विचार होता है। तो इसलिए जो है वो सोचता है ना कि जो है बाहर की शुद्धि, नहा लेंगे शुद्ध हो जाएंगे। नहा तो कौवा भी लेता है, कहेंगे हमको छूना नहीं, हम नहाए हैं, नहाना ही सब कुछ पवित्र मान लेते हैं। नहीं, बाहर की शुद्धि आचरण से होती है। तुम्हारा आचरण देख करके कोई बदल जाए, आचरण देख करके कोई बदल जाए कि देखो इनके अंदर कितनी स्थिरता, कितना शांत भाव, हम भी ऐसे रहें तो ठीक है। आचरण देख करके बाहर की शुद्धि है। और भीतर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि कैसे? पोछा लगाओगे, सर्फ डाल के धोओगे, क्या डाल के धोओगे? तो भीतर की शुद्धि होगी। हरि भजन से भीतर की शुद्धि होती है। भीतर की शुद्धि हरि भजन से जैसे जैसे भगवत भाव में होते जाओगे, जैसे जैसे डूबते जाओगे, वैसे वैसे अंतःकरण में शुद्धता आती जाएगी अपने आप ही। कुछ बाहर से कुछ क्रिया करने की नहीं ज़रूरत है। कोई क्रियाकलाप करने बैठें कि हम जो है ज़्यादा शुद्ध हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। खाएं ना, नमक नहीं खाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। रोटी का बना शरीर, नमक शरीर में नहीं होगा तो क्या देखो, एक प्रेमी को सोडियम कम हो गया नमक, तो उसको कैप्सूल में भर के दिया जा रहा है, बेहोश हो, ये होश ही नहीं, बोलने की ताकत नहीं थी, बोल बंद हो गया। डॉक्टर ने देखा जब उसको नमक दिया तो ठीक हो गई, समझे? ऐसे आज नमक नहीं खाएंगे, आज रोटी अनाज नहीं खाएंगे, सब यही चोचले में सब पड़े, वो चतुर नहीं है, सब ढोंग करने में पड़ा हुआ है। यही दिन आज ये नहीं खाएंगे, 7 दिन हैं हमारी ज़िंदगी में, हैं 7 दिन हैं, संडे से लेकर के मंडे तक 7 दिन हैं। ये सोच लो, अगले मंडे तक का 7 दिन हैं। 7 दिन में किस दिन जो है तुम खाना खाओगे, किस दिन नहीं खाओगे, किस दिन नमक खाओगे, किस दिन नहीं नमक खाओगे, हैं किस दिन हल्का बना चला हुआ खाओगे, किस दिन जो है बिना हल्का चला हुआ खाओगे, क्या क्या करोगे बताओ? कौन कौन से चोचले होगे? आत्म भाव में, शुद्ध आत्म भाव में रहना ही सबसे चतुराई है। इससे चतुराई कुछ नहीं है। भगवत भाव में डूब जाओ तो अंतर की शुद्धि करो। अंतर की शुद्धि 12वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ना, ये भीतर की शुद्धि। और चतुर है, हम जब भगवान का भजन नहीं करते तो सबसे बड़े बुद्धू हैं। इस संसार में सब गंवा के जा रहे हैं, सब जो है
और जो है अपना सामान तो कोई फेंक देता नहीं है भाई। कहा गया है 4 अध्याय में कहा है कि जो मट्टी को और सोने को, पत्थर को जो एक समान देखता है ना, ये थोड़ो कहता है कि मट्टी और सोना और जो है मट्टी फेंक दो तो सोना भी फेंक दो। ये थोड़ी कहा गया उसमें, ये नहीं कहा गया है। वो ये भी कहा गया जो गौ हाथी ब्राह्मण चंडाल में एक देखता है, वो देखने वाली बात भूल जाता है। कहते हैं देखो गीता में लिखा हुआ है कि सब एक है। गौ के साथ रोटी खाओगे? ब्राह्मण कुत्ते के साथ में खाने जाओगे? देखने की बात आई है, शब्द में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो एक देखता है उसी को भगवान श्रेष्ठ मानता है। तो देखो, और चतुर कौन होता है? जो सब में भगवान देखता है, सबके अंदर उसी की सत्ता है, उसी से सब चल रहा है। तो यही बताया गया है, वही चतुर है इंसान। अर्थात जिस काम के लिए आया था, तुम क्या करने के आए थे? कपास ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पर? क्यों आए थे? कौन सी चतुराई सीखने के लिए आए थे? संसार की चतुराई तो दुनिया सब बता देगी, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं बताएगा। तुम्हारी मुक्ति की किसको पड़ी? बताओ, किसको पड़ी है तुम्हारी मुक्ति की? कौन तुम्हारा उद्धार चाहेगा? कहेगा सूर्या बन जाए तो ठीक है। सूर्या बन जाए तो ठीक है। वो नहीं था, शंकर जी का भगत पूजा करता था। तीनों माँ बेटे, 3 लोग थे, बाप बेटा माँ, सबका जी प्रकट होगा। कहा मांगो, तीनों लोग एक एक वरदान मांग सकते हो। तो पहले पत्नी से कहा तुम मांग। पत्नी कहा हम जा रहे हैं मांगने। कहा हमको ऐसा बना दो विश्व सुंदरी। अब उनको विश्व सुंदरी बना दिया तो वो बूढ़ा आदमी था, कहते अच्छा तो ऐसा वरदान मांग करके हमको छोड़ के भाग के जाने वाली है ना। बहुत चालाक निकली, तपस्या की, लेकिन बुद्धि तो, चतुराई तो नहीं आई। तो क्या उन्होंने कहा कि अब भाई एक वरदान ये मांग चुकी, तथास्तु तो कह दिया, वो विश्व सुंदरी बन गई। बड़ों से कहा तुम मांग लो, तो कहीं कि हाँ, मांगने के एक ही वरदान मांग सकते हो, कहीं ये सूर्या बन जाए। देखा, तपस्या करते 12 वर्ष तपस्या किया, लेकिन चतुराई क्या आई? कहा ये हमारी औरत जो है सूर्या बन जाए। अब बताओ, अब इतने दिन तपस्या करें, अगर चतुर होते तो क्या मांगते? भगवान को मांग लेते ना। अब जो है बेटे से कहा भैया एक तुम भी मांग लो। उन्होंने कहा महाराज प्रभु, हम जैसे मेरी माँ और बाप जैसे जैसे था ऐसे के ऐसे रह जाएं, बस जैसे हम पहले थे। कहाँ? ढाक के 3 पार, जहाँ बैठे थे वही गरीबी हालत में, वही दरिद्री हालत में तपस्या भी कियो, लेकिन मांगियो क्या? ऐसे चतुराई आई। अगर मांगते कहते भगवान हमको भक्ति दे दीजिए कि अपने कैलाश धाम में हमको भी बुला लीजिए, तो ज़्यादा सही रहता किए। तो इसलिए कहा है जिस कौन से काम के लिए तुम आए हो और उसको पूरा कर चुकी हो। भगवान के परम ऐसे जो है परिपक्वता आ गई है, और नहीं आई है कभी तुम चतुर नहीं हो। एवं पक्षपात से रहित है, किसी का ना अच्छाई कहो ना किसी की बुराई कहो, जो बात सत्य हो वो कहो, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जिससे हमारा दिल मिलता है उसके लिए हम जो है उसका पक्ष लें कि हाँ ये बहुत सही है, और जिससे दिल नहीं मिलता है तो कहा ये बिल्कुल बेकार है, नहीं। और दुखों से छूटा हुआ है। ये बताओ दुखों से छूटे हुए हैं हम? उनसे पूछो, अभी बहुत दुख लगते हैं, बड़ी दुख की पीड़ा लगती है। दुख से छूटे हैं? नहीं छूटे हुए हैं। बाहर की चालाकी सीखने मत जाना, बाहर की होशियारी मत सीखने जाओ, सब भगवान काम चला रहा है। संसार में भोले ज़्यादा चालाक बनोगे, होशियार बनोगे तो सब लोग जो है तुम फ़ायदा उठाएंगे। कढ़ाई बुनाई के तुम जो है कहो हमको बहुत होशियार है, आता है, कदे हमारा भी बना दो बहन, हमारा भी ये काम कर दो, हमको आता नहीं, वो बहुत भोले बन जाएंगे और तुम चतुर बन करके फंस जाओगे। इसलिए बाहर की चतुराई सीखने मत जाओ, ये चतुराई करो कि अपना यहाँ से कोई ना कोई तरह से उद्धार करके जाओ। तो दुखों से छूटा, दुखों से तभी दुख से छूट पाओगे जब परमात्मा भाव में आओगे। तो
वह सब आरंभों का त्यागी। अपनी तरफ से कुछ कोई चालाकी आरंभ ना करो, उसमें सब में दोष है, लेकिन भगवान की भक्ति आरंभ कर दो, कोई दोष नहीं है। अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले, चाहे मन से भी बहुत काम करते, मन दुनिया भर का काम कर डालता है, और वाणी से भी काम होते हैं। और यह कहा शरीर द्वारा, शरीर से भी बहुत क्रिया होती है। प्रारब्ध से जो भाग्य के अनुसार है, वही आज तुम्हारी भाग्य क्या है उसी अनुसार तुमको काम मिलेगा। होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्म में, जो तुमको स्वाभाविक दैनिक कर्म है, नित्य के कर्म तुम्हारे हैं, कर्मों में कर्तापन नहीं। सब भगवान हाथ उठा रहा, ये कर्तापन का अभिमान त्यागना है, तब भगवान के प्रिय होगे। तो कर्तापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भगवान चला रहा, भगवान उठा रहा, भगवान ही सब कर्म करा रहा, भगवान ही शक्ति दे रहा, यही होशियारी है। मैं अच्छा करता हूँ, मैं दूसरा वाला गंदा करता है, नहीं, सब ही अपनी अपनी जगह पर सब अच्छा है। दूसरा कोई, जब भगवान देखोगे मंदिर में जाते हो तो क्या होता है, मंदिर में सारे देवी देवता, चाहे गणेश जी का पेट बड़ा है, काली जी बहुत काली हैं, जीभ निकली हुई है, उनकी बुराई करते हो नहीं, सबको भगवान समझती हो, तो वहाँ मंदिर में नहीं तुमको दोष बनता है। तो इसलिए सब में भगवान देखो। सबसे बड़ी चालाकी यही है, संसार की चालाकी मत सीखने बैठो। संसार की चालाकी जो होती है फंसाने वाली होती है, इसलिए भगवत भाव में रहो। सबसे बड़ी चालाकी यही है कि अपना उद्धार करके जाओ, यहाँ उद्धार करके नहीं जाना, अपना उद्धार करके जाओ। हाँ बेटा, हाँ, हरि ओम।